हेलो, जय हिंद। पिछला क्लास में हम आपको 8.1 एनसीईआरटी जो क्लास 10 का उसमें 5 क्वेश्चन आए तो बता देते। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो दिए थे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइस आ गया है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने सामने किताब को लाइए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाई कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या दिया है? यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है? cos ए बराबर cos बी। साथ ही दिया है एक और बात कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, यानी कोण ए और कोण का सिंबल होता है। ऐसे करके ऐसे तरह से तिरछा कर दीजिएगा तो ये कोण का सिंबल होता है। कोण बी जो है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। और कुछ नहीं दिया। चलिए यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। यही बात हम लोग को इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। देखिए क्या कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को ड्रा कर लेंगे। एकरा में ई मान लेंगे ए मान लेंगे बी, एकरा मान लेंगे सी। एकदम गौर से समझिएगा, आराम से आप समझ में आपको आ जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में cos ए बराबर cos बी दे दिया है। कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी, तो अगर ऐसे आप फिगर को ड्रा कीजिएगा तो आप खुद देख के बताइए कि बी न्यून कोण है, तो कहिए कि ना सर बी न्यून कोण नहीं है। बी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे बी न रख के नाम आप आराम से चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पे बी कर लीजिएगा। ये चाहते तो हम पहले ही नाम चेंज कर लेते, लेकिन आपको बता दिए कि आप अगर यहीं पे गलती कीजिएगा, एकरा बी रख लीजिएगा, तो आप खुद ही देखिएगा कि सर यहाँ पे बी जो है 90 से ज्यादा बन जा रहा है। बी जो है 90 के बराबर बन जा रहा है। और 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, समकोण। तो जब 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, तो यहाँ पे नाम को चेंज कर लिए, यहाँ कह दिए सी, यहाँ कह दिए बी, यहाँ कह दिए ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने cos ए बराबर, देखिए आपको हम बताए थे कि ट्रायंगल में हमेशा त्रिभुज में बदलता है थीटा के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे ई होता है एच हाइपोटेनस, ई होता है परपेंडिकुलर और ई होता है बेस। एकरा इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनस। एकरा कहा जाता है पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और बी फॉर बेस। इसे हिंदी में कहा जाता है आधार, इसे हिंदी में कहा जाता है कर्ण, और इसे हिंदी में कहा जाता है लंब। साथ ही आपको एक और बात बताए थे मेरे दोस्त कि कर्ण जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी ये अनचेंजेबल होता है, अनचेंजेबल होता है। अनचेंजेबल कहने का अर्थ है कि थीटा ए पर बने या थीटा सी पर बी पर बने, यानी थीटा ए पर बने या थीटा बी पर बने, उससे कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। थीटा ए पर बनेगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर यानी बेस बनता है। जब ए के सामने बेस बनेगा, ए के सामने जब लंब बनेगा तो ई बनेगा, और जब थीटा बी पर बनेगा तो एक सामने परपेंडिकुलर ई बनेगा। तो आप बताइए, हम कह रहे हैं कि जब थीटा ए पर बनेगा, यानी कोण जब ए पर बनेगा तो लंब ई होगा, जब ई पर कोण बनेगा तो लंब ई होगा, लेकिन जब कोण बी पर बनेगा तो लंब ई होगा। तो अभी बताइए केकर सिचुएशन से ई लंब हुआ है? तब कहिए कि सर बी के लिए ई लंब है। बी जब कोण बी पर बनेगा तो ये लंब है, लेकिन जब कोण ए पर बनेगा तो लंब ई हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही आप बताइए
कोस ए के लिए बताइए, तो कहिए कि सर कोस ए के लिए, कोस बी के लिए नहीं, कोस ए के लिए जब यानी कोस ए यानी यहाँ पर थीटा बनेगा तो ई हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर, ई हो जाएगा बेस यानी आधार। तो यहाँ कुछ लिखेंगे तो cos ए के लिए यहाँ से लिखेंगे, जानते हैं हम लोग cos मतलब cos थीटा के लिए जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है b बटा h, अब बराबर फिर cos b के लिए लिख दिया b बटा h। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जब थीटा बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा तो बेस का काम ई करेगा, यानी थीटा जब ए पर बनेगा तो लंब ई होगा, आधार ई होगा, तो आधार कौन होगा तो कहिए सर आधार AC होगा, लिख दिए AC। H कौन होगा तो कहिए सर H तो बदलता नहीं यानी H AB होगा, तो AC बराबर हमने AB लिख दिए। कहिए कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जब थीटा कहाँ बनेगा B पर, जब थीटा B पर बनेगा तो ये हो जाएगा P और B हो जाएगा E, यानी B के जगह पर हम लिख सकते हैं BC आराम से। और B बटा H के लिए कौन है तो सर यहाँ पे H जो है हमेशा AB रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिए AB। यहाँ तक कोई दिक्कत कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से AB यहाँ भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो गुना में जाएगा तो ये आराम से अपने में कट जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, AC बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त BC। अब आप बताइए जब यहाँ पे जो साइड है यानी भुजा A और C के बारे में बात कर रहा है, तो A और C के सामने कौन कौन है तो कहिए सर A और C के सामने कौन B है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कौन B जो है वो बराबर है। यहाँ देखिए B और C, BC के सामने कौन कौन है, BC भुजा के सामने ये भुजा है, ये कोची बड़ा कोना कोची है भुजा है, तो BC के सामने कौन कौन है तो कहिए सर कौन A है, यानी यहाँ पे लिख देंगे कौन A। और हमने कि A ही सिद्ध करना था कि कौन B बराबर A या कौन A बराबर B। आप बताइए कि 4 बराबर 5 लिखिए, यहाँ पे 4 बराबर 5 नहीं लिखने के लिए कहते हैं, कहने का सेंस है कि अगर हम लिख दिए कि tan थीटा बराबर cot थीटा, तो यहाँ से आप cot थीटा बराबर tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, कहिए कि जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। Na बराबर देखिए या Na बराबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहें कि 2 + 3 5 लिखिए या 5 बराबर 2 + 3 लिख दीजिए, 2 + 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ठीक सर कोई दिक्कत था। बस वैसे ही कौन B बराबर कौन है यही हम लोग को कुछ करना था, साबित करना था यानी प्रूफ करना था। यहाँ पे प्रूफ हो गया है। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि cot थीटा बराबर 7/8 है। कुछ दिया है, वो डाटा दे दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, बस इतना ही काफी है। उसके बाद आपसे पूछता है पहला कुछ पूछता है कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा cot थीटा का वैल्यू पूछता है, किसका वैल्यू पूछता है cot स्क्वायर थीटा का। चलिए गौर से आप देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बड़ा भारी भरकम नहीं। अगर पहले इसका वीडियो अगर देखेंगे तो खुद आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं एकरा सबसे बढ़िया तरीका है कि जो डाटा दिए हुए है ओकरा से हम आगे कुछ गैर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है B/P। तो यहाँ पे B का वैल्यू हो गया 7 और P का वैल्यू हो गया 8। तो यहाँ से हमने ये वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को ड्रा करेंगे। ड्रा करके कोची लिखेंगे एकरा A, एकरा लिख देंगे B, एकरा लिख देंगे C। कह रहा है कि थीटा यहाँ बनेगा, थीटा कहाँ हमेशा बनेगा C पर। जब थीटा की बात करेगा तो आप वहाँ पे धर लीजिएगा कि वहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब सिचुएशन अलग होगा तो खुदे बताएगा कि हम कहाँ बना रहे हैं। लेकिन ना बता रहा है तो यहाँ पे आप लेके चलेगा, कहाँ लेके चलेगा, जिससे ना बताएगा तो सी पे लेके ठोक दो, तो सी पे लेके ठोक देंगे। थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा बन रहा है यहाँ सी पे। कोई दिक्कत कहिए सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जब देखिए जब थीटा सी पे बनेगा तो कहिए सर ई पी रहत ई बी रहत
ई एच रहत, कोई दिक्कत कहली कोई दिक्कत ना। कहे सर एक पी रहत थीटा के सामने वाला जो कोण भुजा साइड रहा है, यानी थीटा जहाँ पे कोण बना ओकर सामने वाला भुजा को हमने पी कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 8 है, 8 लिख दिए। डी का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिए। और यहाँ से हम लोग एच को फाइंड करेंगे, मतलब निकालने का तरीका था रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लिख दिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू सर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, प्लस बी का वैल्यू कितना है सर, कहिएगा बी का वैल्यू 7 है सर, 7 का स्क्वायर कीजिए 700 से 49। आप इसे जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो सर आपका आएगा 113। कितना आएगा सर, 113 आएगा, 113 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 113 आएगा। यानी एच का वैल्यू जो आपका हुआ कितना हुआ मेरे दोस्त, 113 हुआ। कितना हुआ, 113 हुआ, 113 हुआ आपका। किसका वैल्यू हुआ, एच का वैल्यू। यहाँ तक आपसे अगर पूछा जाए तो कोई दिक्कत, तो कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो धैर्य था। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अभी तक ठीक ठाक है। कैसे ठीक ठाक है, कॉर्ड से हमने यहाँ बी का वैल्यू हो गया, पी का वैल्यू हुआ, एच का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं इतना, तो पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग मतलब ज्ञात करेंगे। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू को पुट कीजिए। कैसे पुट कीजिएगा, 1 है अचर, जब अचर है तो अनचेंजेबल है, तो जब चेंजेबल है जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसी लिख दें, यानी 1 के जगह पर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, साइन थीटा बराबर हमने जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, लिख दिए पी बटा एच। 1 माइनस साइन थीटा बराबर पी बाई एच बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी बटा एच लिख दिए। बस इसी बात को लिख दीजिए, 1 माइनस फिर कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। यहाँ से p का वैल्यू एच का वैल्यू जहाँ जैसे जैसे है उसे पुट कीजिए, भिन्न का घटाओ भिन्न का जोड़ होगा, आप उसे ज्ञात कर लीजिए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भिन्न का जोड़ अगर आपको आता है तो आराम से निकल जाएगा, इतना तो विश्वास हम जरूर रखेंगे कि आपको भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आता होगा। भिन्न 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 ना भिन्न भिन्न मतलब ऊपर नीचे वाला, तो जब भिन्न का जोड़ आता होगा भिन्न का घटाव होगा, तो यहाँ तक आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं वो भी आप सीख लीजिए। देखिए, अगर आप एक फार्मूला जानते हैं तो ठीक है, ना तो आज के बाद जान लीजिए। फार्मूला एक क्या होता है मेरे दोस्त, कि अगर कोई भी ऐसा फॉर्म में देवर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में देवर है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो कहिए सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के का फॉर्मूला, तो कहिएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रिपीट कर रहे हैं, बार बार मेरे साथ बोलिए आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के का फॉर्मूला, तो कहिएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो देखिए गौर से, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि ई ए है, ई बी है, ई ए है, ई बी है। देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो कहिए हाँ सर दिखाई दे, ए के जगह पर एक है और बी के जगह पर साइन है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा तो फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, तो कहिए सर ए के जगह पर यहाँ पर एक है, तो हमने यहाँ से लिख सकते हैं, ऊपर ही देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर एक माइनस बी का एक स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर अब माइनस बी का स्क्वायर, बी यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए मेरे दोस्त, स्क्वायर कर दिए। और उसी ही नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन कॉस थीटा का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, चलते यहाँ से स्क्वायर को आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत, कहिएगा सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से फिर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है बेहतर एक बार हम देख लेते हैं, नहीं ऊपर दिखाई नहीं देगा आपको। चलिए तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 माइनस साइन थीटा बराबर जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच का स्क्वायर कर दीजिए बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच का आप स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है, कहिएगा सर पी का वैल्यू 8 है, 8 लिख दीजिए बटा एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 113 है, रूट ओवर 113। एक आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं।
नीचे है 1 माइनस, तो लिखेंगे 1 माइनस बी बटे बी का वैल्यू 7, तो 7 लिख दिए और रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो कहिए कि सर 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सटा के लिखते हैं, उधर जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। 1 माइनस जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बटा 113, कैसे हो गया आपको बताते हैं। फिर नीचे होगा 1 माइनस 49 बटा 113। कहिए कि सर 113 के 113 आप कहे लिखती हैं, यहाँ तो आपको दूसरा लिखना चाहिए था। तो कहेंगे कि हाँ सर लिखना तो चाहिए था, उधर आउट में चला गया है। उधर जब आउट में चला गया है तो उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं मिटा के, कितना देर बचाए कि ना मिटाए, लेकिन जब अंत होता है तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। चलिए तो हमने यहाँ लिखेंगे कि 1 माइनस का हम लोग को मिला 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा 113 बटा 1 माइनस 49 बटा 113। यहाँ से देखिए 113 कैसे हुआ। हम कहेंगे कि रूट 4 का स्क्वायर है, लेकिन बाहर कितना निकलेगा सर, बाहर निकाल देंगे 2, लेकिन हम कह देंगे कि रूट 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, रूट 4 जो है उसका होल स्क्वायर है। तो जब रूट 4 का होल स्क्वायर रहेगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है होगा, बस वैसे ही रूट ओवर 113 है, एकरा जब हमने स्क्वायर करेंगे तो इसी कैंसिल हो जाएगा। यानी जो स्क्वायर और रूट जो है एक दूसरे के कोची है, उल्टा है। रूट एकरा कहते हैं रूट, एकरा कहते हैं रूट, एकरा कहते हैं स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है वो रूट के उल्टा होता है। तो बस 113 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो खाली 113 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दूरी 113 माइनस 64 हो जाएगा 49 बटा 113 माइनस 49 बटा 64, यानी 49 बटा 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दीजिए। तो आप खुद बता दीजिएगा कि सर कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p होता है। यहाँ से b का वैल्यू कितना है, कहिएगा सर b का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 और p का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64। आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। 8वां कहता है कि 3 cot a बराबर 4 है। इसे हम यहाँ पे पहले मिटा देते हैं। कुछ करता है क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर लिख सकते हैं। देखिए गुना में उधर जाएगा तो भागा में तो 4 बटा 3 हो जाएगा। 3 cot a बराबर 4 दिए हुए हैं, 3 cot a बराबर 4 दिए हुए हैं। चलिए पहले यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। कॉट थीटा में हमने जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, यानी b का वैल्यू 4 हो गया और p का वैल्यू 3 हो गया। कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो हम ट्रायंगल पार लेते हैं, एकदम छोटा सा ट्रायंगल पार दिए, एकरा कह दिए कि यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है। कहिए कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे आसान बनाने के लिए कि आपको बार बार बदलना न पड़े, यहाँ से चेंज कर लीजिए कि ई सी है, ई ए है। जब क्या तो जब यहाँ रहता है थीटा तो कोई चेंजिंग ना होता है, सामने पी होता है। कोई दिक्कत ना सर। देखिए जब कॉट ए बराबर 4 बटा 3 है, यानी कॉट यहाँ पे देखिए जब यहाँ थीटा बनेगा तो पी ई रहेगा, बी ई रहेगा, एच ई रहेगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है, 3 लिख दिए, b का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए। और h का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सर h का वैल्यू निकालते हैं रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं। तो जब 3 का p का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, b का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, यानी रूट ओवर 25। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो h का वैल्यू हो गया 5। जब h का वैल्यू हो गया आपके पास 5, यानी यहाँ पे लिख लीजिए कि हमारा पास b के वैल्यू कितना है, b के वैल्यू 4 है, p के वैल्यू 3 है और h के वैल्यू 5 है। बस यही वैल्यू से आपको आगे बताते हैं क्या ज्ञात करना है। आपको आगे ज्ञात करना है मेरे दोस्त,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए सॉरी टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, यही बात को आपको सिद्ध करना है, साबित करना है। तो आप आराम से क्या कीजिए कि यहाँ से सब का वैल्यू क्या रख दीजिए, यहाँ तक आ जाइए कि अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ से क्या लिखेगा 1 माइनस टेन ए टेन बराबर होता है पी बाई बी, तो उलट दीजिए तो पी बाई बी यानी 3/4 का स्क्वायर, फिर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर पर आराम से कर लीजिए। एक बराबर है एक cos स्क्वायर ए, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b के यहाँ वैल्यू कितना है, b के वैल्यू 4 है, तो 4 अब बटा h का वैल्यू 5 है, 5 का कर दीजिए दोनों का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन के लिए क्या होता है p बाई ए, तो p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 बटा h के लिए 5, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कीजिएगा तो होगा 1 माइनस 3 3 9 बटा 16 1 प्लस 9 बटा 16, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तुरीगा तो चौचो को 16 बटा 25 माइनस 3 3 9 बटा 25 कहेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त कहिए, कोई दिक्कत ना सर। ये तो खैर स्क्वायर कर रहे हैं आप, कुछ थोड़ा कर रहे हैं आप। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 7 बटा 16, फिर बड़का पाई यहाँ हो जाएगा 16 में से 7 गया, यहाँ 9 गया, फिर 9 गया, 16 जोड़ना है नीचे, जब 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 बटा 16, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर 16 यहाँ 25, 16 में से 9 गया तो हो गया 7 बटा 25, कहेंगे कोई दिक्कत, कहिए सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपस में कट जाता है, कैसे कटता है यहाँ पे आप थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए। बहुते लोग के यहाँ कुछ होता है परेशानी, लेकिन हमरा से जो पढ़ेगा ओकरा कहियो नहीं होगा जिंदगी में परेशानी। देखिए ये वाला कैसे कटता है, लोग सोचता है कि हेकरा से हेकरा काटी कि हेकरा से हेकरा काटी, देखा कैसे कटा है। मान ले कि a बटा b दिले है और फिर बड़का देखिए c बटा d दिले है, देखा ये पाई जो है दोनों एकरा से छोटा है। जब ऐसा फॉर्म रहे कि एक मान ले कि दो को छोटका पाया बीच में बड़का पाया, तो सीधे पलट दिया, तो लिख सकते हैं कि a बटा b गुना d बटा c। जब बीच में बड़का पाई ऊपरहू दूगो नीचहू दूगो, तो क्या कीजिएगा सीधे उठा के पटक दीजिए उल्टा। जब एक उल्टा कीजिएगा तो d चल जाएगा ऊपर और c आ जाएगा नीचे। अब बताइए वैसे ही आप यहाँ कीजिए कि 7 बटा 16 आपके पास था गुना 25 बटा 16 से लिख दीजिए 16 बटा 25, 16 से 16 कैसे 7 बटा 25, 7 बटा 25 से तो लिखेंगे यहाँ से, दोनों जब कट गए थे यहाँ से कैसे बच गया, देखिए सर यहाँ 16 16 कट गया, यहाँ से बच गया 7 बटा 25 अब बराबर 7 बटा 25, आपस में दोनों बराबर है, ये चलते यहाँ पे लिखा दीजिएगा कि हाँ दोनों आपस में बराबर है, यानी सत्य है बराबर है, सत्य है बराबर है, कुछ है बराबर है, बराबर है, कुछ है बराबर है। यही पूछ रहा था कि बराबर है या नहीं है, कह रहा था कि इतना जांच कीजिए कितना बराबर इतना है या नहीं है, तो कहिए कि हाँ है, लिखिए कि हाँ है, चेक कीजिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा देखते हैं, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसे मिटा देते हैं। अगर चाहते तो आप 9 नंबर अपने से ही बना लेते, थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, एकदम कोई मत बन जाइए कि सारे बताएंगे तो हम आगे छापेंगे, तो अपने से ना, एकदम आसान है मेरे दोस्त, एकरा में कुछ नहीं, खाली बस p b और h का वैल्यू आपके पास होना चाहिए, उसके बाद भिंग के जोड़ा भिंग के घटा होना चाहिए, आप आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। हमारा देखे से अगर आपको दिक्कत है तो कहिए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, दिक्कत का निजान कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त, 9, हम लोग 8 देख लिए, 9 देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ABC में जिसका एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज है ABC में, तो त्रिभुज का नाम है ABC जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पर बता दिया कि अब की जो है हमने नाम अपन मन से रख रहे थे कि एकरा B ना एकरा C रखम, लेकिन जब ये कह दिया है कि BA के समकोण बनाना है तो ये कौन समकोण है तो एकरा रखना पड़ेगा B, यहाँ B रख दिए। और कह रहा है कि tan A बराबर 1 बटा
√3 है, तो एकरा मान ली ए, एकरा मान ली सी। कोई दिक्कत? कहिए सर कोई दिक्कत ना है। यहाँ से दिया है tan a बराबर tan a बराबर 1/√3, यानी ऊपर का p के वैल्यू नीचे का b के वैल्यू, यानी p/b का वैल्यू 1/√3 है। तो यहाँ जब थीटा बनेगा मेरे दोस्त, थीटा यहाँ पे बनेगा तो p e हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ सर p तो e हो जाएगा। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है? कहिए सर p का वैल्यू 1 है। यहाँ पे e जो बचा वो b हो जाएगा, तो b का वैल्यू √3 हो गया। ये तो चेंज होता नहीं है, इसको ज्ञात कर लीजिए आप। इसका कैसे ज्ञात कर लीजिएगा? h बराबर होता है √p² + b²। p का स्क्वायर कीजिएगा 1 और b का स्क्वायर कीजिएगा। अभी आपको बताएं कि जब रूट के अंदर कोई भी चीज रहे उसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी 3 हो जाएगा। यानी h बराबर हो जाएगा 4 और बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 2, यानी h का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त? 2। कोई दिक्कत? कहिए सर कोई दिक्कत नहीं। p का वैल्यू 1, b का वैल्यू p बराबर 1, b बराबर √3 और h बराबर 2। बस यही वैल्यू को उठा के एकरा में रख के आप आराम से निकाल लीजिए 9 नंबर। चलिए 10 नंबर हम देख लेते हैं। क्या तो 9 नंबर आसान है मेरे दोस्त। 9 नंबर आप बनाइए, ना बनेगा कमेंट कीजिएगा। इतना कोडी बनिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा, कुछ नहीं है। बस एकरा साइन ए है तो साइन के लिए क्या होता है, तो tan है तो tan के लिए क्या होता है, cos है तो cos के लिए क्या होता है, sin p/h बताते हैं। sin थीटा बराबर p/h होता है, cos थीटा बराबर b/h होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है। अगर आप नहीं देखें एक वीडियो पीछे अपलोड किया गया है जिसमें हम इसका बेसिक बताए थे कि sin थीटा बराबर p/h होता है, cos थीटा बराबर b/h होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है, sin उल्टा cosec होता है, cos उल्टा sec होता है, cot उल्टा यानी tan उल्टा cot होता है। जब sin cosec उल्टा है तो cosec sin उल्टा होगा, जब cosec उल्टा है तो sec cos उल्टा होगा, जब tan cot उल्टा है तो cot tan उल्टा होगा। जब आप मानते हैं कि हम आपके हाइट के बराबर है, अगर हम आपके हाइट के बराबर है तो आप भी मेरे हाइट के बराबर है, तो इसको दो तरीके से कहा जा सकता है। कैसे कि हम यानी संजीव जो है आपके हाइट के बराबर है, या इसी लैंग्वेज को दूसरा भाषा में कहना चाहे तो आप कह सकते हैं कि आप मान लेते हैं आपका नाम अमन है, तो अमन जो है संजीव के हाइट के बराबर है, यानी हम दोनों जो हाइट के बराबर है। तो दूसरे पे मतलब दूसरे दो लैंग्वेज में कह सकते हैं, या तो हम आपके बराबर है या आप मेरे बराबर है। बस वैसे ही एकरा में करना है कि साइन जब कोसेक उल्टा है तो कोसेक साइन उल्टा होगा, जब कोसेक उल्टा है तो सेक कोस होगा, जब tan कॉट उल्टा है तो कॉट tan उल्टा होगा। बात बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखने की कोशिश करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि त्रिभुज पीकी और में क्यू जो है वो समकोण है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज आपको ड्रा करना पड़ेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आराम से समझिएगा, आराम से आपको समझा देंगे। कह रहा है कि एगो त्रिभुज है पीकी हुआ जिसमें क्यू जो है वो समकोण है, तो यहाँ समकोण है। हमारा मतलब इसमें है, देख रहे हैं कि समकोण यहाँ है, तो जब समकोण यहाँ है तो एक का नाम हो जाएगा क्यू, एक का नाम हो जाएगा पी, एक का नाम हो जाएगा आर। कोई दिक्कत? कहिए कि सर कोई दिक्कत नहीं। साथ ही कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। कुछ दिया है मेरे दोस्त, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और क्या दे दिया है साथ ही मेरे दोस्त, दे दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और tan पी का वैल्यू ज्ञात करें। एकदम आसान है, एकदम आसान कहने का सेंस देखिए, आसान ये चलते हैं कि अगर यहाँ से पी बी और एच का वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा तो एकदम आसान है। अगर नहीं कर पाइएगा तो बड़ी टफ है एकदम, लेकिन हम कहते हैं एकदम आसान है। देखिए किसी कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है बस वैसे वैसे कीजिए। पीक्यू एकरा में आपको दिख रहा है, कहिए कि हाँ सर इसका नीचे का भुजा का नाम है पीक्यू। तो जब ये भुजा का नाम है पीक्यू यानी एकर वैल्यू कितना होगा, एकर वैल्यू 5। एकर वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, एकर वैल्यू होगा 5। सोचिए होगा एकर वैल्यू होगा 5। आपको ज्ञात अब करने के लिए रह गया है एकर वैल्यू, एकर वैल्यू, यानी जब आप P का वैल्यू और H का वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए PR प्लस QR बराबर 25 है, यानी PR और QR का मान जो है 25 है। तब PR बराबर हमने PR यहाँ H है, तो हमने H बराबर क्या जानते थे कि H बराबर होता है H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही स्क्वायर को इधर रूट में दे देते थे, तो कहिए कि हाँ सर। तो चलिए कुछ के लिए अभी नहीं देंगे, आसान होगा समझने में, दे देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समझने में आसान होगा। यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं।
तो यहाँ से गौर से समझिए कि यहाँ पे एच का कौन है आपका पास, तो कहिए सर एच जो है पी आर है, तो हमने यहाँ से पी आर बराबर का ले सकते हैं, पी आर बराबर लिख सकते हैं। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर अगर 25 है तो यहाँ पे अब पिछला क्लास में आपको बताया थे कि अगर कोई भी मतलब सिंबल है जो बराबर की साइड प्लस में है तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में, अगर ये पट्टी माइनस में तो ये पट्टी जाएगा तो प्लस में, ये पट्टी गुना भागा में तो ये पट्टी जाएगा गुना में, अगर ये पट्टी गुना में तो ये पट्टी जाएगा भागा में। हम कहते हैं बॉर्डर, कुछ कहते हैं बॉर्डर। अगर बॉर्डर क्रॉस करेगा तो सिंबल बदल जाएगा, तो कहिए हाँ सर बिल्कुल बदल जाएगा, बदल जाएगा सर बदल जाएगा। यहाँ तक इसको बदल दीजिए, मतलब ये पट्टी प्लस में तो पट्टी माइनस में, माइनस में ये पट्टी तो पट्टी प्लस में, पट्टी गुना में तो पट्टी भागा में, पट्टी भागा में ऊपर सीधा गुना। तो यहाँ से पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं कि सर यहाँ क्यू आर जो है ये पट्टी प्लस में, ये पड़ जाएगा तो माइनस में, यानी 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। यहाँ तक कहाँ से बात लेके आपको समझ में आ गया सर? इसी बात को आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, लिख दिए हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ से हम निकाल लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर एच जो है पी आर है, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं पी और आर, पी आर का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर। तो पी यहाँ पे कौन है तो क्यू आर जो है क्यू है, तो क्यू आर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी, क्यू पी का वैल्यू कितना है, या पी क्यू लिखिए या क्यू पी लिखिए, पी क्यू, चलिए पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। चलिए पी आर का स्क्वायर करना यानी 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं पी आर के जगह पर, एक हाँ सर एक होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्यू आर का स्क्वायर कीजिएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है, कहीं सर पी क्यू का वैल्यू 5 है, पी क्यू के जगह पर 5 लिख दिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया है तो चलिए आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको बता दें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर जानते हैं तो ठीक है, तो जान लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक के जगह पर 25 है, तो 25 के स्क्वायर की जगह तो 625 माइनस 2, फार्मूला में होता है 2 और 2 के बाद ए, तो ए एकरा कहते हैं और बी एकरा कहते हैं, यानी ए के जगह पर 25 है तो 2 गुना 25 और गुना सब आपस में गुना में है, तो 2 गुना 25 गुना बी के जगह पर क्यू आर है, क्यू आर लिख दिए प्लस, बीच में प्लस का सिंबल है प्लस दे दिए, बी का स्क्वायर यानी बी के यहाँ पे क्या है क्यू आर, तो कहिएगा कि सर क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, यहाँ से लिख देंगे क्यू आर का होल स्क्वायर अब प्लस 25। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया है। देखिए कैसे ये ए माइनस बी का फॉर्मूला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के लिए 25 था, ए के लिए 25 था, बी के लिए क्यू आर था, क्यू आर लिख दिया प्लस बी, यहाँ पे क्यू आर था, क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्यू आर था, क्यू आर का स्क्वायर कर दिए, प्लस था प्लस 25 था 25। देखिए गौर से सोचिए, देखिए तो ई पट्टी ई प्लस में है, ये पड़ जाएगा तो माइनस में, यानी क्यू आर स्क्वायर आपस में कट जाएगा, यानी घट जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, तो घटेगा तो यानी 0 आएगा फाइनली, इसलिए हम वहाँ पे लिख दिए 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 625 माइनस 50 क्यू आर लिख सकते हैं कि हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, बराबर 25 बराबर क्या लिख सकते हैं 25। देखिए ये पट्टी प्लस में है, ये पट्टी आएगा तो माइनस में, ये पट्टी जो क्यू आर है 50 क्यू आर है वो माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो इसी बात को देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा 625 ऊपर पट्टी कहेंगे कि प्लस में, थी पट्टी आएगा तो कहिएगा सर माइनस में, बराबर पार कर रहा है, आई पट्टी माइनस में 50 क्यू आर तो बराबर पार करेगा तो 50 में, तो देखिए बराबर पार करवा दिए, बराबर क्यू आर 625 में से 25 जाएगा तो कितना होगा सर 600 बचेगा, 600 बराबर 50 क्यू आर होगा, कहेंगे हाँ सर होगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 5 12 5 60 है, यानी क्यू आर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया है दोस्त, क्यू आर का वैल्यू आ गया 12। क्यू आर देखिए क्यू आर ही है, एक वैल्यू कितना हो गया, एक वैल्यू हो गया 12, क्यू आर का वैल्यू हो गया 12। जब एक वैल्यू 12 एक वैल्यू 5 दोनों के देखिए, यहाँ पे देखिए पी आर बराबर होता है 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। तो यहाँ से जब यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 में क्यू आर का वैल्यू रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर, मान रखने पर
वहां से भी निकालिए या h बराबर होता है √3a² प्लस b², तो 144 प्लस 25 169, 169 को बाहर निकालिएगा तो 13 होगा। लेकिन देखिए समीकरण एक का है PR बराबर 25 माइनस QR, तो PR बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR का वैल्यू कहिए सर, QR का वैल्यू 12 है। देखिए QR का वैल्यू 12, तो PR बराबर कितना आ गया, PR बराबर 13 आ गया। कहीं से निकालिएगा PR का वैल्यू 13 है, तब इससे वैल्यू निकालिएगा तो 12 का स्क्वायर कीजिए 144 प्लस 25 169, 169 को बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 13। बस आपके पास तीनों का वैल्यू निकल गया, P का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू कितना आ गया 13। बस यहाँ से क्या कीजिए कि साइन P cos P और tan P का वैल्यू निकाल लीजिए आराम से। देखिए साइन P cos P tan P का वैल्यू निकालना कितना आसान है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि सर साइन थीटा बराबर P/H होता है, P पर कर रहा था, जब थीटा यहाँ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। हाँ सर 12/13 हो जाएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी हो गया साइन P का वैल्यू, ये हो जाएगा cos P का वैल्यू D/H। B का वैल्यू कितना हो गया सर, B का वैल्यू 5 हो गया, H का वैल्यू 13 हो गया। तो उसी पूछेंगे tan P का वैल्यू, tan P का वैल्यू, tan थीटा बराबर होता है P/B, तो P/B कर दिए। P का वैल्यू कितना है 12 और B का वैल्यू 5 है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से समझ में आ गया। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा कैसे उतारना है, देखिए इस तरीके से यहाँ से उतारना करके यहाँ तक आइए, फिर यहाँ लाइए, फिर यहाँ से इस त्रिभुज को ड्रा कीजिए, यहाँ तक आइए, यहाँ पे साइन P cos P और tan P का वैल्यू निकालनी है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं। छत्तीस मिनट का वीडियो बन गया है दोस्त। चलिए 10 तक बता दिए, 11 नंबर सत्य और सत्य पहचानना है, आप खुद पहचान लीजिएगा। देखिए देखिए 11 नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है कि tan A का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। तो आप खुद सोच के बताइए कि tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। एक कर है सैदो मतलब हमेशा, कब ऑलवेज। कैसे मेरे दोस्त, ऑलवेज, ऑलवेज कहने का मतलब हमेशा। तो आप खुद बताइए कि tan 45 के वैल्यू कितना होता है। हम ज्यादा में कुछ जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है, वो सब्जेक्टिव नहीं क्या लिखना है, वहां बस इतना सटीक सोच लीजिए ना कि बस वहाँ पार्टिकुलर काम चल जाए। एक तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा भेजा लगाने की कोई जरूरत नहीं होता है। यहाँ पूछ रहा है कि tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो हम कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन इतना जरूर जा रहा है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। बताइए कभी वैल्यू खुद से कम होगा, कभी भी वैल्यू जो है खुद से कम होगा, कहेंगे कि 1 से कम है। अरे ये कैसे होगा कि 1 से कम है, 1 से कभी कम हो सकता है, तो कहेंगे ना सर 1 से कभी कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे tan 45 का वैल्यू 1 से कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, यानी ये कौन चीज है असत्य है, कौन चीज है असत्य है। यहाँ लिख दिए कि ये असत्य है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन A के किसी मान के लिए sec 12/5 होगा, माने मतलब किसी भी कोण के लिए, किसी कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए किसी भी मान के लिए sec जो है 12/5 होगा, sec A का वैल्यू 12/5 होगा। अरे तो भैया sec A के लिए कह रहा है कि sec A के लिए 12/5 किसी भी कोण के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। जैसे देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिए कि सर sec थीटा बराबर होता है cos उल्टा होता है तो h/b होता है। आप खुद बताइए कि h का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 में का स्क्वायर कीजिएगा 144 माइनस 25 1 दे 5 14 में से 5 गया 9 हो गया 13 में से 2 गया 11। तो कहीं ना कहीं तो भगवा मान होगा ही ना। तो कह रहा है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं होगा sec A के लिए, तो कहिए कि हाँ सर होगा, यानी कि कौन सी है बात, ये बात सत्य है। कौन सी है, ये बात सत्य है। तीसरा कहता है कि cos A को कांस्टेंट के रूप में मतलब प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो कहिएगा कि दूसरा था। तीसरा देखिए कह रहा है कि कौन सी कर रहा है, तीसरा cos A को
कौन ए के लिए कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो कहिए कि सर कांस्टेंट, देखिए वर्ड को बढ़िया से देखिए, ये कांस्टेंट लिख दिया है, कौन लिख दिया है? कांस्टेंट लिख दिया है। कांस्टेंट नहीं होता है मेरे दोस्त, कोसाइन होता है। अगर कहता कि कोई साइन के लिए होगा तब होता, लेकिन कांस्टेंट के लिए नहीं होगा, नहीं होगा। क्या है कि तो cos ए भी कभी मतलब मान कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। थीटा का मान बदलेगा, ए का मान बदलेगा, वैल्यू बदल जाएगा। कॉट ए को कॉट और ए के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आप बताइए, कॉट ए को एक हम लिखना चाहते हैं कि कॉट इनटू ए लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हाँ सर कॉट ए को कॉट इनटू ए लिख सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? देखिए, अगर हम कहें कि 30 डिग्री के मान बताइए, तो कहिए कि सर कौन 30 डिग्री के पूछ रहे हैं, साइन के, कोस के, टैन के, कॉट के, सेक के कर ना, कहम कि ना खाली 30 के बताओ, हम ना जाने 30 के बताओ, तो आप बता सकते हैं, कहिए कि 9 सर। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर 8 है तो एक हम 2 गुना 4 लिख दिए, तो ये 4 का अपन मान है कि ये 4 है, ये 2 है तो एक मान है, एक मान है रे, एक मान है कि एक 2 है। लेकिन जब हम एक कह दिए कि 30 के वैल्यू बताइए, तो 30 के वैल्यू आप कैसे बताइएगा? कहिएगा सब 30 के वैल्यू नहीं बता सकते। काहे नहीं बता सकते सर? पता ही नहीं चल रहा है केकर वैल्यू आप पूछ रहे हैं, साइन में, कोस में, टैन में, केकर पूछ रहे हैं, बताइए ना हमें। तो कहेंगे ना हम पूछे थे खाली 30 के वैल्यू। कहने का कुल मिलाकर सेंस से आप नहीं बता सकते हैं। काहे नहीं बता सकते हैं? जब तक आप एक वैल्यू नहीं बताएंगे कि साइन को बताइए, कोस को बताइए, टैन को बताइए, कॉट को बताइए, तो नहीं बता सकते। इस चलते हम कहेंगे कि एकरा हमेशा रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहे भैया कि जब अलगे अलगे होता है, जब जुदाई होता है, तो एक कोई इमेज न रह जाता है, एक हमारा कुछो प्रयोग न रह जाता है, एक बारे में हम कुछो नहीं कह सकते। जब कुछो नहीं कहेंगे तो हम अलगे नहीं लिखेंगे, यानी कॉट को कॉट ए के रूप में नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब कॉट ए को अलग करेंगे तो ये से हमारा कुछ पता चलवे नहीं करेगा, जब कुछ पता चलवे नहीं करेगा तो अलग नहीं करेंगे। चलिए पांचवा कहता है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इतना 4/3 होगा। देखिए कह रहा है पांचवा, साइन थीटा 4/3 होगा, तो बताइए कि कह रहा है 4/3 माने 4 में 3 से भागा दीजिएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। गौर से सुनते यहाँ पे देखिए, ऊपर मान लेते हैं कि 10 है और नीचे हम यहाँ कह दिए 4, 4 गुना 8 यानी 2 से ज्यादा आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। फिर यहाँ पे 2 बचा, 0 की जगह 5 के बीच यानी 2.5 है, यानी 2 से ज्यादा आ रहा है। वैसे ही जब यहाँ पे 4 को 3 से भागा दीजिएगा तो 1 से ऊपर आएगा, 1 पॉइंट कुछ होगा, यानी 1.33 आएगा, 1.33 आएगा, यानी 1 से कुछ ही आ गया, ज्यादा आ गया। लेकिन आपको हम बार बार बताते हैं कि साइन का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, यानी 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 0 और 1 के बीच में होगा, यानी 0.1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 0.4 हो जाए, 0.5 हो जाए, यानी 1 से नीचे रहे के चाहिए, 0 से ऊपर रहे के चाहिए, तब वो साइन का वैल्यू वेरी करता है। यानी कहने का सेंस है पाद 1 यानी प्रथम चरण के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ऑल यानी पूरा मिलाकर कहा जाए, किसी भी आपको पढ़ाएंगे कि टोटल जो है 4 चतुर्थांश था, 1 2 3 4 5, प्रथम चतुर्थांश में 0 से 1 के लिए वेरी करता है। लेकिन आप गौर से समझिए कि जो साइन का वैल्यू होता है 0 से 1 तो वैल्यू प्रथम में करता है, लेकिन सब मिलाकर टोटल मिलाकर -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, यानी -1 से 1 के बीच में ही इसका मान होगा। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में थोड़ा एडवांस लेवल की बात है, बस इतना समझ लीजिए कि साइन का जब भी वैल्यू होगा तो -1 और 1 के बीच में होगा। कहने का मतलब 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, -0.2 हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.2 नहीं हो सकता है। क्या कोई के घर में अगर मान लेते हैं कि 20 बड़ा चावल है, और से मांगा जब 50 बड़ा चावल तो दे सकता है, कहिए कितना सर नहीं दे सकता है। जब 20 है तो 20 तक, मैक्सिमम 20 तक, यानी इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 तक हो सकता है, मिनिमम -1 तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1.33 होगा साइन थीटा के लिए, तो कहीं आप डायरेक्ट कहिए कि सर ना होगा, क्योंकि जब इसका वैल्यू 1 तक वैलिड करता है, -1 से 1 तक, कह रहा है 1.33 कहाँ से होगा? अगर घर में खुद 20 से बड़ा है, कह रहा है कि 50 बड़ा देते ना हो सकता है, सर ना हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आप बिंदु देखेंगे, जैसे निर्देशांक ज्यामिति भी स्टार्ट करेंगे, उधर से बहुपद भी चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।